ये जो बरहेट बोरियो विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव भी पिछले बार लड़ाया था और तो और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। का झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना ये संदेश देता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है और हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है। कि क्या स्थिति थी और अभी बरहेट की क्या स्थिति है, क्योंकि मैं तो बरहेट बहुत पहले से आना जाना करता हूं और मैंने देखा भी है कि यहाँ बहुत सारी मूलभूत समस्याओं का अभाव था और मूलभूत समस्याओं का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मंत्री लगातार प्रयासरत है और उसका चेहरा अब साफ दिखता है कि बरहेट पहले से बहुत बदला है और जो बदलाव होना बाकी है वो भी आने वाला समय में बदलेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य में काम कर रहे हैं तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र को कैसे छोड़ सकते हैं। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक दिवसीय साहेबगंज दौरे पर रहे। अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ साहेबगंज ही नहीं बल्कि गोड्डा और पाकुड़ जिले के जो है जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर शामिल हुए थे। मेरे साथ डानियल किस्कू जी हैं जो लिट्टीपाड़ा से आए हुए थे। CM का कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस रहा CM का और कार्यक्रम जो है वो कैसा रहा, लोगों के बीच किस प्रकार का उत्साह रहा? देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है और जनहित का जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता अपने बीच में पाकर बहुत उत्साहित थी। उन लोगों में खुशी का माहौल था और खुशी का माहौल होना भी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद पूरे राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको समय नहीं मिल पाता है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है कि इस क्षेत्र से जिनको उन्होंने विधायक बनाया वो इस क्षेत्र के विधायक के साथ साथ इस राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। भले ही उनका यहाँ आना कम होता हो, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को उन्होंने सम्मान दिया है और सभी जाति समुदाय, सभी वर्ग, महिला पुरुष, युवाओं के लिए जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, आज जिस प्रकार से आबुआ आवास और नियुक्तियां भी कुछ हुई है, उसका भी प्रमाण पत्र बांटा गया, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि झारखंड माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और जिस झारखंड का हमने परिकल्पना किया था, जिस विचार के साथ झारखंड अलग राज्य बना था, वो धीरे धीरे अब साकार होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दादा, मैया सम्मान योजना को लेकर क्या स्टैंड रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा था कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक जो आज ट्राइबल क्षेत्र के जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा तौर पर यहाँ पर आई हुई थी। देखिए, मैया सम्मान योजना एक साधारण परिवार के लिए बहुत बड़ा सहायक राशि है। सही मायने में एक परिवार को 2500 रुपये अगर सरकार देती है और समय पर, खासकर त्योहारों के मौके पर, बीच बीच में विपक्ष के लोगों ने यह भी भ्रम फैलाया कि मैया सम्मान योजना सिर्फ चुनाव भर के लिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित करके दिखाया, जो मैंने वादा किया है मैं उसको पूरा करूंगा और सभी अवसरों पर, चाहे वो किसी भी समुदाय का धार्मिक कार्यक्रम हो, पर्व हो, त्यौहार हो, वैसे कार्यक्रमों के अवसर पर उन्होंने एकमुश्त राशि देने का काम किया है। इससे परिवार चलाने में महिलाओं को सुविधा ही हो रही है और साथ ही साथ पुरुषों को भी इसमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे परिवार में अमन, चैन और शांति आया है। दादा, अगर हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं तो इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा चर्चा रहा कि BJP का सबसे बड़ा चेहरा आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ है। फिलहाल पटना के अगर हम खास करके बात करते हैं, जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं इसी के तौर पर। देखिए, आप भी मेरे पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं और मेरा भी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कहीं ना कहीं आज एक बड़े चेहरा ताला मरांडी जी, जो बरहेट बोरियो विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव भी पिछले बार लड़ाया था और तो और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे नेता का झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना ये संदेश देता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है और हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में
लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है, जिस कारण से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोगों की शामिल होने की होड़ लगी हुई है। बरहेट की बदलाव को लेकर क्या कहेंगे था? बरहेट कैसे बदल रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी यहाँ के लोकल विधायक भी हैं। आप देख सकते हैं कि पहले बरहेट की क्या स्थिति थी और अभी बरहेट की क्या स्थिति है, क्योंकि मैं तो बरहेट बहुत पहले से आना जाना करता हूँ और मैंने देखा भी है कि यहाँ बहुत सारी मूलभूत समस्याओं का अभाव था और मूलभूत समस्याओं का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं और उसका चेहरा अब साफ दिखता है कि बरहेट पहले से बहुत बदला है और जो बदलाव होना बाकी है वो भी आने वाला समय में बदलेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य में काम कर रहे हैं तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र को कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्योंकि अगर खास करके आज की कार्यक्रम की बात करते हैं तो इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा दिलचस्प ये रहा क्योंकि झारखंड के जो बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा चेहरा जो ताला मरंडी जो बीजेपी को छोड़ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं, क्योंकि अगर खास करके अगर संथाल परगना की बात की जाए तो कई ऐसे बीजेपी के बड़े चेहरा हैं जो बीजेपी छोड़ लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। खास करके अगर इस राज्य के अगर हम नेतृत्व करने वाले हेमंत सरकार की बात करते हैं तो लोगों के काफ़ी उम्मीदें थी हेमंत सरकार बनने के बाद, क्योंकि ये जो है 2.0 की सरकार है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक बेहतर सपना जो जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो दिखाया था उसका लाभ भी जो है अब लोगों को जो है मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम जो है बरहेट विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो जिस प्रकार से बरहेट की एक नया आयाम यानी कि जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक नया आयाम लिखने का काम कर रहा है और तकदीर और तस्वीर जो है लगातार जो है बरहेट का वो बदलते हुए भी दिख रहा है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।